आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब चुनाव आयोग मान रहा है। नीतीश कुमार जी एक कार्यक्रम में जिस तरह से राष्ट्रगान पे अपमान करने का काम किया है उन्होंने, क्या कहिएगा सर? अब तो पूरा दुनिया देख रहा है कि राष्ट्रगान का जो प्रोसेस है उस समय किसी को कुछ कहना सुनना नहीं होता है, न संकेत करना होता है। तो राष्ट्रगान के टाइम में नीतीश कुमार जी जो संकेत दे रहे हैं अगल बगल के पदाधिकारियों को, अपना जो एक्टिविटी बनाए हुए हैं, वो तो 100% राष्ट्रगान का अपमान है। और ये साबित करता है कि जो कल तक के लिए अच्छे मुख्यमंत्री थे उनका मानसिक स्थिति ठीक अभी नहीं है। केवल वो भाजपा के लोग उनको एक मुखौटा बना करके अपना पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है वो कर रहे हैं, और चुनाव में भी वही सरकारी तंत्र का भाजपा दुरुपयोग करके सत्ता में हासिल होना चाह रही है। नीतीश जी का हमारे समझ से दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर बीजेपी पूरा अपना एजेंडा लागू यहाँ कर रहा है और उनके जो नीतीश जी के चहेते हैं या शागिर्द जो लोग हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी को सत्तासीन करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। 2025 के चुनाव है सर जी, कैसे देख रहे हैं इसको? हम लोग तो जो भी जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए जो योजना लागू किया जाना है महिलाओं के लिए, हम लोग अपना एजेंडा में शामिल किए हैं। माँ बहन योजना हो या बिजली का जहाँ तक मामला हो फ्री देने का, किसान के लिए कम रेट पर जो देने का हम लोग का है, तो वो हम जैसे झारखंड में हेमंत जी का सरकार है वहाँ पूर्ण रूप से लागू है, और हम लोग बिहार में भी सरकार बनने के बाद पूर्ण रूप से लागू करेंगे। लेकिन विपक्षी लोग उसको कह रहे हैं कि चुनावी पुलिंदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बगल में देख लीजिए झारखंड में लागू है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, महिला को सम्मान मिल रहा है कि नहीं। हमारे ही गठबंधन का सरकार है झारखंड में, वहाँ लागू है तो फिर बिहार में क्यों नहीं? बिल्कुल। कहा जा रहा है कि सिर्फ पैसा जो है 200 यूनिट फ्री बिजली बिल देंगे, उसके बाद में माई बहन मान योजना के 2500 रुपये देंगे, तो पैसा कहाँ से लाएंगे? यही बात नीतीश जी जब बहाली हो रही थी जो बिहार में शिक्षकों का या अन्य विभाग में पदों पर, तो यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि तेजस्वी कहाँ से 10 लाख नौकरी देने के लिए पैसा क्या बाप कहाँ से लावेगा। 17 महीना में जो बेरोजगार को नौकरी मिला, शिक्षक हो चाहे किसी भी विभाग में, तो आज पैसा वहाँ कहाँ से रहा है। हम जो बिहार का पैसा जो अन्य आधार से लूटे जा रहे हैं उसको हम कंट्रोल करेंगे। बिहार में ऐसा थोड़े है कि मैंने पैसा का अभाव है, बिहार में पैसा आएगा। और दो बात आप सुन लीजिए। पहला कि 17 महीना में सब बहाली भी 5 लाख रिक्त पदों पर हुआ, और एक भी जो परीक्षा हुआ उसमें पेपर लीक नहीं हुआ, ये गारंटी है। लेकिन जब से नीतीश जी आए हैं, भाजपा के साथ जब रहते हैं तबे पेपर लीक होता है और बहाली का लंबा प्रोसेस खींचा जाता है, ताकि केवल आवेदक बने रहें आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। ये भाजपा और जदयू का कारनामा है, खेल है। लेकिन 17 महीना में आप लोग पत्रकार हैं, आप लिस्ट ले लीजिए कि उस 17 महीना में कितना ज्वाइनिंग लेटर मिला किस विभाग में, और जो परीक्षाएँ हुई 17 महीना में उसमें एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये तो श्रेय महागठबंधन और नेता हमारे तेजस्वी यादव को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तोती दल ये लोग देते रहे, उससे हमको क्या लेना देना है। आप भाजपा में हैं उस समय क्यों पेपर लीक हो रहा है, कहाँ से पैसा लाएंगे? आखिर वो आया कहाँ से? 5 लाख जो बहाली उसमें पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर अभी जो दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, कहीं कहीं जो पत्रकारों को भी पीटा जा रहा है, और सुशासन की सरकार है, किस नजरिए से इसको देखते हैं आप लोग? ये जो सरकार है एनडीए का कह लीजिए, तो वो तो जन विरोधी मानसिकता के लोग ही वहाँ है ना। अब आप कहिएगा कि नीतीश जी आपके साथ आ जाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। अच्छे इसलिए हो जाते हैं ना कि घोड़ा पर घुड़सवार की आवश्यकता होती है। अब घुड़सवार जब सही रहेगा तो घोड़ा भी सही चाल से चलेगा। नीतीश कुमार हमारे साथ जो घुड़सवार तेजस्वी यादव राजद का जो सोच है, जो विचार है, उससे हम उस पर घुड़सवारी करके चलाए 17 महीना, और उसका प्रतिफल मिला, जनता को लाभ मिला। लेकिन आज बेलगाम होल है। आप बताइए कि पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, जो निर्भीक और निर्विवाद रूप से अपने
को समस्या को उजागर करने का काम करते हैं उन पर FIR होना, ये तो मानहानि है पत्रकारों का, चौथा स्तंभ का मानहानि है, जनता का मानहानि है, और यहाँ का सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। लगभग 2 महीना से लगातार यहाँ के बौद्धिस्ट लोग जो हैं बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर अपनी मांगों को लेकर। इसमें आपकी पार्टी या आपका क्या विचार है? हमारा जो व्यक्तिगत राय है, पार्टी से तो अभी हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राय है कि जो उनका आंदोलन है वो बुद्ध भगवान के लेकर के या उनके जो विचारधारा है उसको बढ़ाने के लेकर के। आप बताइए कि जो आज भी मोदी जी, नीतीश जी या जो भी नेता इंडिया के हैं बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं, सब लोग कहते हैं जापान चीन जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। ये कोई नहीं कहता है कि हम विष्णु की धरती से आए हैं, हम राम की धरती से आए हैं। जाता है तो वहाँ कहता है कि बुद्ध की धरती से आए, और यहाँ बुद्ध के अनुयायियों को या बुद्ध का जो विचार है या जो उसका आधार है उसको नष्ट करने का काम किसने किया? मनुवादियों ने किया, ब्राह्मणवादियों ने किया, और ये सरकार उन्हीं का पुलिंदा है, उसी का पोषक है, और ये चाहता है कि उनका विचारधारा को ख़त्म किया जाए। लेकिन अब देख लीजिए पूरे विश्व में जितना बुद्ध भगवान का अनुयायी देश है उतना कोई विष्णु और राम जी का नहीं है। सर, एक प्रशांत किशोर जी का वीरेंद्र भास्कर जी लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि RJD बिहार में BJP की बी टीम है, इसके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता आँख मूंद के कान बंद करके न सोचती है न सुनती है। आप ही बताइए कि ये जो हैं प्रशांत किशोर जी, वो आए कहाँ से हैं और अभी तक जो काम किए वो किसके लिए किए हैं? प्रशांत किशोर जी यहाँ आ रहे हैं रबजन सूरज के, वो किसके लिए काम करने यहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं कि आप वहाँ जो वोट है उसको महागठबंधन को नुकसान दें, प्रलोभन दे करके हमारे लोगों को तोड़ना चाहते हैं, और वो बीजेपी को मजबूत यहाँ करना चाहते हैं ताकि वो जहाँ से आए उनका जड़ बीजेपी में है, और वो चाहते हैं कि महागठबंधन कमज़ोर हो, या जो समाजवादी विचारधारा के जो भी पार्टी हो, जो भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हो, सामाजिक न्याय में विश्वास करता हो, उस विंग का माने नुकसान हो, और जो मनुवादी ब्राह्मणवादी भाजपा है जो धर्म कट्टरपंथता और हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदुओं को बरगला करके सत्ता में हासिल होना चाहता है उसको मजबूत करना चाहता है। तो इससे फायदा तो नीतीश कुमार को भी होगा? नीतीश कुमार को नहीं होगा ना, नीतीश कुमार को फ़ायदा भी नहीं पहुंचाएगा। ये मान लीजिए, सोच रहे हैं लोग कि नीतीश जी भी सोच रहे हो कि हमको पहुंचाएगा, नहीं पहुंचो, उसको भाजपा के मजबूत करना है, और भाजपा नीतीश कुमार को भी मजबूत नहीं देखना चाहता है। जब सहयोगी आपका बरियार रहेगा तो आपसे टक्कर लेते रहेगा, सहयोगी कमज़ोर रहेगा तब न केवल हुंकारी भरेगा, हाथ उठावल केवल करेगा। आज नीतीश जी का क्या स्थिति है? 2025 फिर से नीतीश कह रही है, लेकिन आप व्यवहार में देखिए कि फिर से नीतीश तक घोषणा अमित शाह क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। उनका बेटा तक डिमांड किया कि एनडीए को लड़ना है, तो नीतीश कुमार जी को फाइनल नाम करके अभी तक कहाँ फाइनल नाम हुआ? अभी तक फाइनल नाम नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री यहाँ के कौन होगा अगला। हुआ है भाजपा के कोई नेता से सुने हैं? 2025 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन या? महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहिए कैसे बनेगा? बनेगा इसलिए कि हमारे जो मतदाता हैं, उन हमारे अनुयायी हैं, हमारे जो विचारधारा के जो तंत्र जो लोग हैं वो इनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन जो मेन हम लोग मार खाते हैं कि जो सत्ता के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भाजपा को मदद करके हम लोगों को जो सीट होता है, जो रिजल्ट होता है, उसको प्रभावित करते हैं और अपने अनुयायियों को या अपने लोगों को कम अंतर के जगहों पर जिताने का काम करते हैं बेईमानी करके। वो सर्वव्यापी है, पिछले बार भी हुआ था, एमपी में भी हुआ और फिर होने वाला है। इसके पहले तो ईवीएम पर आवाज लोग उठाते थे कि ईवीएम के द्वारा चुनाव हरा दिया जाता है, अब तो अधिकारी पे आप आरोप लगा रहे हैं सर। तो आप जिसका सत्ता रहता है अधिकारी उसी के पक्षधर होते हैं, ये सब कोई जानता। और जब हम कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं करने का प्रावधान या गुंजाइश नहीं है तो सब भाजपा छोड़ के सब दल चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो। विदेश में जो विकसित प्रदेश है, जो विकसित राष्ट्र है, वहाँ बैलेट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो फिर यहाँ क्यों नहीं, यहाँ बैलेट से चुनाव कराना क्यों नहीं कह रहा है, क्यों नहीं? तो कहती है कि बैलेट से अगर चुनाव कराया जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मैंने कहने का मतलब है कि ज़्यादा समय लगेगा, रिजल्ट तो सही होगा, समय लगेगा ज़्यादा। ऐसे हूँ तो 2-2 महीना तक चुनावी प्रक्रिया चलते रहता है, क्या नहीं चलता है? तो फिर क्यों नहीं कराया जाए बैलेट से? यानी आपका ये भी कहना है कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा से मिली-जुली करके, और जब हाँ आपका भाजपा से मिलजुल के आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, जब पिछले बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हर विधानसभा के कम से कम 5 बूथ का वीवीपैट मिलान करके वहाँ का चुनाव को माने घोषणा किया जाए या चुनावी मतगणना कराया जाए, तो उसको चुनाव आयोग नेगलेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला को नेगलेक्ट कर दिया। तो और कैसे चुनाव आयोग उसका नहीं है तो फिर कैसे उसके अंडर में है? उसके चुनाव आयोग ईडी सीडी सब तो उसी के अंडर में है। आखिर ये वो केस को लालू जी के जॉब फॉर लैंड वाले में कितना दिन से चला रहा है? अगर उसमें लालू जी दोषी हैं तो आप लोग उनको सजा करके वो अपना बंद कर ले रखना चाहिए। तो बार बार जब चुनाव आता है तो उनके पूरे परिवार को टॉर्चर किया जाता है, किस मानसिकता को दर्शाता है? बिहार में तो ऐसा लगता है सर कि जब भी लालू यादव को जेल भेजा जाता है तो ऐसा लगता है कि चुनाव आ गया। तो लालू यादव को चुनाव के टाइम में जेल भेजने का काम होता है ताकि कि उनके जो लोग हैं वो पीछे हट जाएं, माने डर जाएं। लेकिन जो विचारधारा है ना लालू जी का, सामाजिक न्याय का विचारधारा, उसका अनुयायी उतना कमज़ोर नहीं है कि डर के पीछे हट जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाजपा के खिलाफ में वोट कराएंगे, करेंगे और लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे भाजपा के खिलाफ। आप बता दीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, कि 14 के जो नारा मोदी जी का था, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो, काला धन लाने का बात हो, एक भी लागू हुआ, एक भी आया, इम्प्लीमेंट हुआ उसका? नहीं, काला धन आया। वही कहते थे कि इतना करोड़ रुपया लालू का स्विस बैंक में है तो राहुल का है, ही है, वो है। तो लाने में क्यों, जब वो 5 पुराना जब राम जी को ला सकते हैं तो उनको नीरव मोदी को लाने में, काला धन लाने में कहाँ दिक्कत हो रहा है? उनको अभी तक तो आ जाना चाहिए था। हम लोग के खाता में 15 लाख बम बना जाना चाहिए था, एकदम हर पर खाता में 15 लाख, हम लोग मौज मस्ती करते। मोदी जी को तो पहले वो करना चाहिए था, राम जी के आवे से पहले काला धन लाना चाहिए था। अमित शाह खंडन कर चुके हैं, वो तो जुमला तो जुमला है। तो आज तक मोदी जी सही बात या अमित शाह क्या बोल रहे हैं? आज तक जो भी बोल रहे हैं जुमले बोल रहे हैं। आज अगर वो जो भी घोषणा कर रहे हैं जुमले कर रहे हैं। एक तरफ कहते थे कि न बिके हैं, न बिकने देंगे, न खाए हैं, न खाने देंगे, और टोटल के टोटल निजीकरण कर दिया, अडानी अंबानी को राजा बना दिए, और पूरा जो यहाँ का रेल सेल भेल जितना था उस सब को गिरवी रख दिए, और जितना हवाई अड्डा था उसको बेच दिए। यहाँ की जनता को संपत्ति का जो राष्ट्रीयकरण किया, पहले जो निजी था उसको कांग्रेस के टाइम में राष्ट्रीयकृत किया जाता था, और आज राष्ट्रीयकृत संपत्ति को, संस्था को मोदी जी निजीकरण करवा रहे हैं। एक आज के डेट में गुलाम बनाने का पूरा प्रक्रिया मोदी जी चला रहे हैं यहाँ की जनता को, और यहाँ की जनता इस पर या तो नासमझी कहिए या अंधभक्ति कहिए, इसके आधार पर उनको जीता। मैं जितेंद्र नारायण यादव, प्रखंड प्रमुख परैया, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ।